नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। दोस्तों, मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128, इंग्लिश में 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कई दिनों से आपको मशरूम की तरह तरह की बीमारियों के बारे में ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप इसको समझ भी रहे होंगे, देखते भी रहे होंगे। और बहुत सी बार हमें ये फ़ायदा होता है कि जब आप हमें ये कहते हो जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि भाई आप फलाना नंबर वीडियो देखो और उसको देख कर अपना काम करो। तो इससे ये हमें जो है ना बड़ा सुकून मिल रहा है। और नहीं तो हर आदमी एक ही चीज़ को लेकर कि इस उसमें वीडियो में उसको सारी चीज़ें हम बताई जाए, जब वो टेलीफोन करता है, बात करता है, जो कि संभव नहीं है कि बार बार आपको 10 15 20 मिनट आध घंटे का लेक्चर दिया जाए, तो इससे हमारा और काम इफेक्ट करता है। तो ये हमारे वीडियो जो हैं आपको बीमारी पहचानने में और उनके बचाव में, इलाज में आपको काफ़ी मददगार सिद्ध हो रहे हैं। तो दोस्तों, आइए, आज का हमारा इस समय का टॉपिक है बटन मशरूम का फॉल्स ट्रफल रोग। जी हाँ, बटन मशरूम का फॉल्स ट्रफल रोग, इसके कारण, पहचान, बचाव व इलाज के बारे में हम इसको बताएंगे। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, आप मेरा चैनल @Dr. अशोक कुमार 7966 को सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस दबाएं और इसे शेयर भी करें। दूसरा, अगर आपको ये बीमारी के बारे में अच्छी प्रकार जानकारी लेनी है तो दोस्तों इस संदर्भ में हमारे वीडियो हैं 55 और 56 नंबर के, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि मेरे हर वीडियो के पहले उसका नंबर पड़ा हुआ है कि ये कौन सा नंबर वीडियो है। तो आप इसमें से ये दोनों वीडियो भी अवश्य देखें और उसके बाद आप इनको देखना शुरू करें। तो आज जैसा कि अभी आपको बताया फॉल्स ट्रफल रोग, तो दोस्तों ये रोग जो है ना बहुत भयानक है। और इसने आपका एक बार तो ऐसा सुनने में आया था कि इसने इंग्लैंड में जो है अगेरिकस बाइस्पोरस, मतलब जो बटन मशरूम हम उगा रहे हैं इसकी स्पेसीज है अगेरिकस बाइस्पोरस। ये पहले हर जगह होया करती, इंग्लैंड में भी ये वो होती थी, लेकिन वहाँ पे ये बीमारी आई और ऐसी फैली जिस तरह से पिछले दिनों में सारे संसार में कोरोना फैली थी। तो मशरूम की फॉल्स ट्रफल रोग इंग्लैंड में इस तरह से फैली और वहाँ पे इन्होंने ये टोटली मशरूम की खेती बंद करवा दी थी। तो उन्होंने फिर अगेरिकस बाइस्पोरस की जगह उसमें स्पेसीज में चेंज किया और अगेरिकस बाइटोर्कस नाम से बटन मशरूम वहाँ लगाते हैं। और वो जो अगेरिकस बाइटोर्कस है और ये जो हम लगा रहे हैं अगेरिकस बाइस्पोरस, इनके दोनों के जो क्रियाकलाप है, कृषि का क्रियाकलाप है, उनमें रात दिन का अंतर है, जो हमारे यहाँ संभव नहीं है कि हम अगेरिकस बाइटोर्कस झोपड़ियों में लगा दें और वहाँ चल जाएं। खुद मैंने भी इस अगेरिकस बाइटोर्कस को 2 साल इसको ट्राई किया था अपने पास, जब मैं काफ़ी बड़े स्केल पे लगाता था मशरूम को। तो उसमें ये थोड़ा सा भी टेम्परेचर में वो हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो ये कुछ भी पैदावार नहीं देगी। हालांकि कुछ रिसर्च पेपर किसी वैज्ञानिक ने इसके ऊपर काफ़ी लिख रखे हैं। अब उनके बारे में यहाँ मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि वो कैसे निकाल दी और कैसे यहाँ कामयाब कर दी, लेकिन मैंने 2 साल करके देखी तो ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद और जब डिस्कशन कराया तो पता लगा कि अगेरिकस बाइटोर्कस यहाँ हमारे झोंपड़ियों में नहीं हो सकती। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हमारे एसी यूनिट हैं वो भी इतने बिल्कुल एक्यूरेसी से चलने वाले नहीं हैं कि वो हर टाइम बिल्कुल
ऑटो कट हो हर चीज़ के ऊपर और बहुत बढ़िया कंट्रोल्ड कंडीशंस में वो कर दे। तो उनके अभी ये सक्सेसफुल नहीं होगी सहज सी। तो इसलिए इसका सबसे अभी वो है कि हमारे देश में ये फॉल्स ट्रफल रोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, और जहाँ मिलता है तो मेरा उनसे सबसे एक ही निवेदन है कि दोस्तों इसके प्रति आप सजग रहें। कभी ऐसा ना हो कि आपके हिंदुस्तान को ये इंग्लैंड बना दे और आप यहाँ से इससे हाथ धो लो। तो इतना मेरा कोई ये डराने का मकसद नहीं है, सिर्फ आपको सचेत करने का मकसद है कि आप अच्छी तरह से सचेत रहें और इलाज से पहले आप बचाव करें। तो आइए अब हम आपको इसको चित्र के द्वारा जो है ना थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसके पोस्टर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये फॉल्स ट्रफल रोग है। शुरू में ये देखिए इस तरह का दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद से इसमें वो पड़े पाएंगे आपको। और ये फॉल्स ट्रफल रोग है। ये डायलियो माइसिस माइक्रोस्पोर्स नामक जो फंगस है उससे होता है ये। तो ये यही फंगस है जो इस रोग को फैलाती है। तो इसमें आप देख रहे हो बैग में कि ये छोटे छोटे ये इस तरह के वो आ जाते हैं, सफ़ेद होते हैं। और मुसीबत एक है कि जो हमारी माइसीलियम है बटन मशरूम का, वो भी बिल्कुल इसी तरह का होता है सफ़ेद, और इसका माइसीलियम भी इसी तरह का होता है जैसा बटन मशरूम का होता है। आपके जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं वही इसको स्लाइड बना के देख सकते हैं। आम आदमी के बस की इसकी पहचान नहीं है कि ये मशरूम का वो है, क्या कहते हैं, मशरूम का माइसीलियम है या फॉल्स ट्रफल का माइसीलियम है। ऐसा होने के बाद फिर ये हल्के से पीले से हो जाएंगे और ये इस तरह से निकलता है जैसे आपका फूल गोभी टाइप निकलता है। और जब आप इसे निकालोगे फोड़ोगे तो आपका ये इस तरह से निकलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ क्या जो मक्का की खील बनती है, पॉपकॉर्न जिसे बोलते हैं, तो उस तरह की ये फिर अलग अलग फूट के दाने से हो जाते हैं। तो इस तरह से है। और ये आपका शुरू में कंपोस्ट में भी आ सकता है, और उसके बाद कंपोस्ट के बाद जब आप इसके ऊपर केसिंग कर दोगे तो केसिंग में भी ये इसका जो है प्रकोप दिखाई देगा और चमकेगा ये। तो इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये इस तरह का बन जाएगा जैसे गोभी का फूल या आपका अखरोट जैसा होता है वैसा हो जाएगा। तो ये बीमारी सामान्यतः वहाँ होती है जहाँ मशरूम साधारण वातावरण से मतलब 20 से अधिक के टेम्परेचर में लगाई जाती है। तो दोस्तों मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कभी भी अगेती मशरूम मत लगाओ। अगर आप 20 से ऊपर टेम्परेचर में मशरूम लगाओगे तो उसमें इसके आने के बहुत चांसेज हैं। तो इसलिए आपको ये वो ताकीद किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि हमेशा टाइम पे मशरूम लगाओ। अगर आप पहले मशरूम लगाओगे तो मान के चलो कि इस बीमारी के चांसेज आने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसका जो कारण फसल का जो ट्रफल का है वो है संक्रमित जमीन, मशरूम कंपोस्ट अथवा केसिंग मिट्टी द्वारा। मतलब जब आपकी जमीन जो है संक्रमित होगी, मतलब ये सॉइल बोर्न भी है और ये आपका संक्रमित स्पॉन के द्वारा भी है, सीड बोर्न भी है, और कार्यकर्ताओं के द्वारा इधर से उधर। जब अगर मान लो आपके फार्म पे उसमें आ गई शेड में, तो आप मान के चलो अगर आपने उसके लिए अलग कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया तो वही कर्मचारी आपके इसमें सारों को फैला देगा। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें आप देखना है कि आपकी ज़मीन भी संक्रमित ना हो, कंपोस्ट अथवा केसिंग भी बढ़िया तरीके से वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, पास्चराइज होनी चाहिए। और आपका स्पॉन भी जो है ना अच्छी लैब का लेना चाहिए कि जिस लैब में से ये बीमारी आती हो उसका स्पॉन आपको नहीं लेना चाहिए। और इसको ये मान के चलो कि आप इसको जब भी दिखाई दे इसको सावधानी पूर्वक निकालो और इसको दबा दो। तो प्रबंधन फॉल्स ट्रफल का, तो कंपोस्ट को पक्के फर्श पर बनाना चाहिए जो लॉन्ग विधि से बनाते हैं, और नहीं तो इसका सीधा सा वो है कि आप जो है ना जब भी आप लगाओ तो इसको जो आपका कंपोस्ट है वो शॉर्ट मेथड से बनना चाहिए, यानी
टनल बंकर से बनना चाहिए। और जब भी आपका इसका कई बीमारी दिखाई दे तो वो इससे आपको उसमें खोद कर दाब देने चाहिए। तो आइए अब इसके बारे में कुछ विशेष सावधानियां हम आपको और बताते हैं। आओ भाई। तो दोस्तों अब इसकी कुछ विशेष सावधानियां, आपका जो ट्रीटमेंट है आप इसको कैसे रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने हमेशा तकरीबन सभी वीडियो में ये बताया है कि भाई इलाज से बचाव बेहतर है। तो इसका भी जो है ना ये ना फैले और आगे इसको फैलने से रोका जाए, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ भी आपको ये थोड़ा सा भी दिखाई दे, सपोज करो अगर आपको ये दिखाई देती है इस थोड़े से हिस्से में, ये इतने हिस्से में दिखाई देती है आपको ये, तो इसको आप यहाँ से थोड़ा दूर तक इसका सारा कंपोस्ट निकाल लो। तो इसका कंपोस्ट निकालो तो उसके साथ ही साथ आप वो रखिए अपना क्या कहते हैं एक पॉलीथीन, ताकि पॉलीथीन में यहाँ से निकाल कर वो करोगे। और अब ये जो सारी जो जगह बच गई आपकी, ये समझो ये वाली, तो इसमें जो है जो पिसा हुआ नमक होता है उसको आप इसमें बरक दें, वो डालें ताकि ये वो ना सरके। और ये देखिए कि इसका जाड़ा जो है ना दोस्तों बहुत नीचे नीचे बहुत दूर तक चला जाता है। तो एक आपको मान लो सपोज यहाँ दिखाई दी तो पता लगा 5-10 फुट के बाद आपको फिर दिखाई दे रही है, उसके 5-7-10 फुट के बाद फिर दिखाई दे रही है। तो आपको इसके जो माइसीलियम का इसका जो जाड़ा है उसका संपर्क तोड़ना है और उसको वहीं से वहीं उसमें करने के लिए आपको इसमें नमक डालना है। बहुत से लोग बाग कोई भी बीमारी हो उसमें नमक डालते हैं। दोस्तों केवल इस बीमारी के अलावा आपका और किसी भी उसमें बीमारी में नमक नहीं डाला जाता है। तो आप ये ध्यान रखना। कोई आदमी जो है ना वो जो झोला छाप डॉक्टर आपके यहाँ गांव में घूमते रहते हैं, बने रहते हैं, और ये कुछ छुट भैये भी हैं जो अपने आप को जो है ना बड़ा विद्वान बताते हैं, वो बताते हैं वो आपको किसी भी चीज़ में नमक डलवा देंगे। तो सिवाय ट्रफल के, फॉल्स ट्रफल या ट्रफल कह लो, इस रोग के अलावा आपका और किसी में भी जो है इस तरह की वो नहीं डाली जाती। और इसको निकाल के आपको दबा देना उसको मटेरियल को बहुत आवश्यक है। अगर आपने ये खुले में फेंक दिया तो ये मान के चलो कि अगले साल आपके यहाँ ये बीमारी ज़्यादा रूप में आएगी, ये रुकेगी नहीं किसी भी तरह से। तो दोस्तों जैसे ही आप मशरूम शुरू करो तो आप झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते हो और सारी चीज़ें बनाते हो, तो फार्म से एक तरफ दूर के पास जाके आपको एक गड्ढा भी खोद लेना चाहिए जिसमें आप इस तरह के जो बीमारी के अवशेष हैं उनको दबाते रहो, और साथ में जो आपकी मशरूम कटिंग की जड़ें हैं उनको भी आप उसमें दबाते रहो। तो उसमें दबाते रहोगे, थोड़ा डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, फिर और डाल दिया और मिट्टी डाल दी, तो इसका ये बहुत बड़ा आप ये समझो कि आप अपने ऊपर उपकार कर रहे हो, अपने गांव के ऊपर उपकार कर रहे हो और अपने क्षेत्र के लिए उपकार कर रहे हो। तो इसको आप हमेशा करना चाहिए। आज दिवाली है, आप देख रहे होंगे बीच बीच में ये थोड़े से पटाखे भी बज रहे हैं, लोग बाग मानते नहीं, ये लगे रहते हैं। तो इसको कृपया आप अदरवाइज ना लें और इसमें ध्यान दें और इस तरह से आप इसका कंट्रोल करें। आप ये मान के चलिए कि इसका जाड़ा और आपका बटन मशरूम का जाड़ा बिल्कुल देखने में, नंगी आंखों से देखने में बिल्कुल एक सा है। इसको विषय विशेषज्ञ ही, जिसको हम टैक्सोनोमिस्ट बोलते हैं, वही आपको इसकी स्लाइड बना के दोनों की और वही बता सकता है कि आपके इस फोन में ये बीमारी है या नहीं है। या तो आप फोन लेने से पहले किसी टैक्सोनोमिस्ट के पास ले जाके उसकी थोड़ा सैंपल वगैरह ले जाके टेस्ट कराओ, ताकि आप ऐसी लैब से बचो और वहाँ से आपको ये वो ना मिले। दूसरा, जिस तरह से जो ये आपको बताया कि भाई 20 डिग्री से कम जब टेम्परेचर आए जब भी आपको बिजाई करनी है, तो आप तो इसको थोड़ा सा सही टाइम पे बिजाई करें। दूसरा, आपके जो होते हैं आपका एसी यूनिट वाले, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए। और कई लोग बाग टेम्परेचर ले जाते हैं 25 से ऊपर चला जाता है उनका, क्योंकि उनके कंपोस्ट में कमी रहती है या उनके
मैनेजमेंट में कमी रहती है, उसकी एयर कूलिंग जो सिस्टम है वो ठीक से नहीं है, तो वहाँ पे भी ये बीमारी आने के चांसेस हैं और उनके यहाँ भी ये बीमारी आती है। तो दोस्तों, आप कभी भी अर्ली मशरूम मत बिजाई करो। जो सीजनल वाले हैं, अर्ली मशरूम उन्हें नहीं लगानी चाहिए, उन्हें सही टाइम की मशरूम लगानी चाहिए। सबसे बढ़िया टाइम जो है ना मशरूम लगाने का, मेरे विचार से नवंबर का महीना होता है। नवंबर में आप जो मशरूम लगाओगे उस टाइम ये सारा तापमान ठीक हो जाएगा। और तापमान ठीक करने के लिए आप मेरा एक वीडियो है, वीडियो नंबर 58 और एक वीडियो नंबर है 66, उसको देखो और उनका प्रयोग, उन पंखों का प्रयोग आप अवश्य करो, ताकि उससे आप 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री तक टेम्परेचर, विपरीत परिस्थितियों में अगर उनको चला दोगे तो वो एकदम से आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बढ़िया स्पॉन इस्तेमाल करो, बढ़िया कंपोस्ट इस्तेमाल करो, और जहाँ बीमारी आ जाए तो जिस कमरे में आ जाए उसके लिए एक आदमी अलग से आप छोड़िए कि उसका उसी कमरे के अलावा वो किसी कमरे में और छप्परों में या दूसरे क्रॉपिंग रूम में ना जाए, ताकि वो उसी का बंदोबस्त रखे और उसका जो है ना चारों तरफ उस वहाँ पे चूना वगैरह गिरें, गलियों में भी डालें और आपके दरवाजों पे भी डालें, और फार्म को जो है ना स्प्रे करते रहें। आप इसका सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्प्रे करें 100 लीटर पानी में 1.5 लीटर वो घोल के आप उसको बीच गलियों में और फार्म के चारों तरफ और फार्म के जो प्रीमिसेस है वहाँ पे आप इसको टाइम टू टाइम छिड़कते रहें, तो आप देखोगे कि इसका काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा और इससे आप बीमारी से अगले साल बचोगे। और अगले साल जब आप इसको बदलो, फार्म को बदलो, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि आप बढ़िया ट्रेनिंग लो, या हमारे पास आओ या किसी दूसरी बढ़िया जगह जाओ जो आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे सकें कि आपको अपना फार्म कहाँ पे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, क्यों चेंज करना है और किस प्रकार करना है। तो इसका जो है आप जब तक पूरा ज्ञान आपको A to Z नहीं होगा, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकोगे और ये हर साल बढ़ती चली जाएगी और आप इसमें एकदम खतरे में आ जाओगे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा, सिर्फ इस संदेश के साथ कि ध्यान रखो दोस्तों, अगर आपके किसी अड़ोसी पड़ोसी की बीमारी आ रही है, आप उसको भी समझाओ, उससे भी समझो और उसको बताओ, उसे भी छुपाने नहीं चाहिए। और मिलजुल के आप अगर इसका कंट्रोल करोगे तो आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो, बच सकते हो। अगर इसने एक बार विकराल रूप धारण कर लिया तो ये आपके हाथ में कटोरा दे देगी और आपसे ये काम आपके गांव में और आपके आसपास के क्षेत्र में इस काम को छुटवा देगी। तो इसका मैं अब और क्या कहूँ, काफ़ी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। आप इसके बारे में हमारे सेंटरों पर जाएं, वहाँ पे इसका ये पोस्टर जो मैंने आपको जिसमें दिखाया है, ये पोस्टर मेरे बरेली सेंटर जौहरपुर में भी लगा हुआ है और ये पोस्टर हमारा खागा सेंटर में भी लगा हुआ है। मैं रोज़ शिकायत मिलती हैं कि आप वहीं से टेलीफोन करते हो घर से, भैया हमारा बीज पैक करा देना, डॉक्टर साहब मेरा बीज पैक करा देना। भाई इतनी जल्दी मत दिखाओ, आप यहाँ आओ, ये आप ही के लिए लगा रखे हैं, आपकी जानकारी के लिए लगा रखे हैं। जब तक आप खुद जानकारी कलेक्ट नहीं करने की आपकी वो होगी तो आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। आपकी खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए, आपकी खुद की नीयत होनी चाहिए सीखने की। तो आप सीखने के लिए कोशिश करो और आप पाओगे कि जब आप अच्छी तरह से सीख लोगे और उस बात को समझ लोगे, याद कर लोगे, आत्मसात कर लोगे और उस बात को करने का ठान लोगे, तो आप एक अच्छे मशरूम उत्पादक बनोगे, आप भी बनोगे और अपने पड़ोसी को भी अच्छा बनाओगे। जब आपका पड़ोसी बीमारियों से रहित रहेगा तो आप भी रहित रहोगे। अगर आप नहीं रहित रहोगे तो वो पड़ोसी भी जो है ना बीमारियों से ग्रस्त होगा। तो आप ये समझो कि आप दोनों एक दूसरे को मिल के जो है ना एक दूसरे का सत्यानाश करने पर उतारू हो। तो जब खुद ही आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारोगे तो हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम आपकी राय के बिना, आपकी सोच समझ के बिना, आपके सहयोग के बिना हम आपके लिए कोई खास वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप मिल के चलोगे, क्योंकि बीमारियों का कंट्रोल सामूहिक रूप से ही होता है, अकेले से नहीं होता। सभी करो, और ये कहने से भी बात नहीं बनेगी मैं तो कर लूँ जी लेकिन वो मेरा तो पड़ोसी नहीं करे। भाई नहीं करेगा तो वो तुझे भी सेध देगा, तू उसको नहीं बताएगा तो
तू भी उसको सेधेगा। तो इसलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, नमस्कार, बाय बाय।